तो हमारा एक ही प्रयास रहा है कि वार्ड में किस तरीके से अच्छा विकास हो सके। 2020 के चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से जो है ये जीतकर पार्षद बनी थी। सोनीपत के वार्ड नंबर 15 में चुनावी हलचल अब तेज हो चुकी है और इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव वलेचा ने अपने चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत हवन यज्ञ के साथ की, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग समर्थन देने पहुंचे। कार्यालय उद्घाटन के मौके पर मेयर पद के प्रत्याशी राजीव जैन और अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान राजीव जैन ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सभी वार्डों में चुनावी कार्यालय खोले जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली बार इसी वार्ड से इंदु वलेचा ने जीत दर्ज कर सीट भाजपा के खाते में डाली थी और इस बार पार्टी ने संजीव वलेचा पर भरोसा जताया है। बागी प्रत्याशियों के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद नहीं, और भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा पार्टी की नीतियों के साथ खड़ा रहता है। वहीं संजीव वलेचा ने अपने काम और विजन को सामने रखते हुए कहा कि पिछले 15 सालों में उनकी पत्नी के कार्यकाल में वार्ड में लगातार विकास हुआ है और आगे भी यही प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट लाइट्स लगवाने से लेकर कूड़ा पॉइंट हटाने तक कई काम किए गए हैं और आने वाले समय में वार्ड के सौंदर्यीकरण पर खास ध्यान दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि विकास के दावों और संगठन की मजबूती के दम पर वार्ड 15 की जनता इस बार किसे चुनती है। अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है, इसमें विधिवत सुबह हवन करके, और आज मैं एक आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे वार्ड 15 में पिछले 15 साल से लगभग हम कार्य कर रहे हैं और 2 बारी मेरी वाइफ यहां से पार्षद बनी है। तो हमारा एक ही प्रयास रहा है कि वार्ड में किस तरीके से अच्छा विकास हो सके। हमने एक ही बात सोची कि भाई वार्ड में किसी भी तरीके की कोई भी कमी है उसको बारीकी तौर पर छाट कर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को दिखाकर उसका जल्दी से जल्दी सलूशन निकालने का हमने काम किया और लगभग 99% हमने यहाँ पे, चाहे वो सीवरेज की लाइन हो, चाहे वो पानी की लाइन हो, चाहे वो गलियों का मुद्दा हो, मैंने सभी के सभी उन ठीक करने का काम किया। और वार्ड में लगभग पूरे सोनीपत में आप पता कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रीट लाइट मैंने अपने वार्ड में लगाने का काम किया। और उसके बाद जो पार्क है मेरे में, रेलवे का पार्क है, सुभाष चौक पार्क है, या और जितने भी पार्क है उन पार्कों में चाहे वो झूले की व्यवस्था हो, चाहे वो जिम की व्यवस्था हो, चाहे वो सौंदर्यीकरण की व्यवस्था हो, तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि जल्दी से जल्दी इनको ठीक करा सकूं। और सबसे जो मेन सीवरेज की, देखो जी, मेरा शहर के बीच का एरिया है जो लगभग आज़ादी के बाद आके बसा था और उस टाइम से लेके आज तक कभी भी यहाँ पे सीवरेज लाइनें चेंज नहीं हुई, कभी यहाँ पे पानी की लाइनें नहीं डली। इतनी पुरानी लाइनों को चेंज करना मेरे लिए बहुत चुनौती था क्योंकि बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट भी उन लाइनों के ऊपर हो चुकी थी, लेकिन मैंने उसके बावजूद भी लोगों के साथ मिलकर उन लाइनों को चेंज कराने का काम किया। और अब कुछ काम रह भी गए, उनको भी मैं अब काम मतलब टेंडर लगा रखी है और चल रहा है। और मैं वार्ड वासियों से अपील करता हूं कि भाई अब की बारी आप मेरा साथ दें। मैं अगर जो मेरे से कोई गलती रह गई या मेरे में कोई कमी रह गई तो मैं उसके लिए अपने वार्ड वासियों से माफ़ी भी मांगता हूं, और अगर जो कोई मेरे से नाराज़ भी है तो मैं उनसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि कृपया आके मेरा साथ दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस हरियाणा की पार्टी, इस देश की पार्टी और उनकी सुरक्षा की पार्टी है, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ देश के हित में काम करती है, अपने लोगों के हित में काम करती है। धन्यवाद। अभी किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच हैं? अब वैसे तो मैं बता रहा हूँ कि 99% मैंने काम पूरे करा दिए हैं। सीवरेज का काम थोड़ा सा रह जाता, वो चल रहा है। अब इनके बाद इनकी गलियाँ बनेंगी और उसके बाद मेरा सबसे बड़ा ध्यान है कि शहर के अंदर सफाई की व्यवस्था और सौंदर्यीकरण की व्यवस्था वो सुनिश्चित हो, सबसे बढ़िया हो, क्योंकि पहले, इससे पहले मेरे वार्ड में कम से कम भी 8 कूड़ा पॉइंट थे, जहाँ चारों तरफ से जब भी जाओ कूड़े के ढेर लगे पड़े, रोडों पे जाओ तो रोडों पे ढेर लगे पड़े। सबसे पहला हमारा काम यही रहा, मैंने अपनी वाइफ के द्वारा निगम की हाउस की बैठक में मुद्दे उठवाए और इन कूड़े के पॉइंटों को उठवाने का काम किया। और आज देख लो कि पूरे वार्ड में एक रेलवे पार्क के पीछे साइड में एक कूड़ा पॉइंट रह रहा है और एक ये रेस्ट हाउस के पास रह रहा है, इसको भी यहाँ से खत्म करवाने का काम करूँगा। आज सभी वार्डों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आज सभी उम्मीदवारों के कार्यालयों का जो है उद्घाटन और शुभारंभ हो जाए। और आज वार्ड नंबर 15 में जो संजीव वलेचा हमारे उम्मीदवार हैं, पहले इनकी धर्मपत्नी जो है 2 बार
पार्षद रही है और 2020 के चुनाव में सबसे ज़्यादा मतों से जो है ये जीतकर पार्षद बनी थी। अब की बार चूँकि ये वार्ड जो है जनरल है, उनके पति संजीव वलेचा जी को उम्मीदवार बनाया गया है। आज हवन यज्ञ करके जो है उनके कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और आज इस अवसर पर सभी जो है कार्यकर्ता उनको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जिस तरह के नगर निकाय के चुनाव में जिस तरह का उत्साह मतदाताओं के अंदर दिख रहा है, कार्यकर्ताओं के अंदर दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मेयर भी जो है बहुत अच्छे मतों से जीत हासिल होगी और विभिन्न वार्डों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। जनसाब खुद पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो है थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन मन भेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है समर्पित भाव से काम करता है, नीतियों पर चलकर काम करता है। इसलिए जो कार्यकर्ता है, ठीक है, स्वाभाविक है कि जिसको टिकट का आवेदन किया है उसको टिकट ना मिले, थोड़ी बहुत नाराजगी स्वाभाविक है। लेकिन आप देख रहे होंगे पिछले 2 दिन से जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें जो नाराज कार्यकर्ता थे, अभी कल जो है मंडी के अंदर था, वहाँ पर अतुल जैन जी और पूर्व पार्षद हैं सूरज राय जैन जी और सब तमाम जो है सब एक मंच पर एकत्रित होकर और धीरे धीरे जो है सभी कार्यकर्ता चुनाव अभियान में जुटेंगे। जो पार्षद नाराज देखिए जो है उनकी बात सुनना और सभी जो है मैं भी जो है उनके पास जा रहा हूँ और हमारी जो पार्टी के नेताओं की टीम है वो भी उनके पास जा रही है। सबको जो है एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर जो है सभी एकजुट होकर एक मुखी होकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।